हनुमान जी को लड्डू का भोग कैसे लगाएं? पवन पुत्र हनुमान जी को आज हर कोई पूजता है और हनुमान चालीसा का जाप करता है। इतना ही नहीं, विशेष अवसरों पर विशेष मनोकामना के पूर्ण होने पर हनुमान जी को अक्सर लड्डू का भोग लगाया जाता है। और हनुमान जी के जो भक्त हैं वे भगवान हनुमान जी की पूजा करते समय अक्सर लड्डू चढ़ाते रहते हैं। मगर हनुमान जी को लड्डू चढ़ाने की विशेष नियम और विधि होती है। शास्त्र कहते हैं कि जब तक सही विधि और नियम के आधार पर हनुमान जी को लड्डू नहीं चढ़ाया जाता है तब तक हनुमान जी खुश नहीं होते। इसीलिए हमेशा हनुमान जी को लड्डू का भोग सही विधि और नियम के आधार पर लगाना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि हनुमान जी को लड्डू का भोग कैसे लगाएं या हनुमान जी को लड्डू कैसे चढ़ाएं। दोस्त, यदि आप किसी कारण से हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाने की सोच रहे हैं तो आपको सही विधि और नियम का उपयोग करना चाहिए, जो कुछ ऐसे हैं। नंबर 1, स्नान और वस्त्र का चयन। दोस्त, हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाने के लिए सबसे पहले भक्त को अपने शरीर को शुद्ध करना होता है, जिसके लिए भक्त को स्नान करना होता है। इसके बाद में भक्त को साफ वस्त्र पहनने हैं। यदि संभव हो तो वस्त्र लाल या पीले रंग की हो, क्योंकि इनमें हनुमान जी के लिए उत्तम माना जाता है। नंबर 2, समय का चयन करें। दोस्त, शास्त्र कहते हैं कि देवताओं को भोग लगाने का एक उचित समय होता है। इसीलिए यदि आप हनुमान जी को लड्डू का भोग लगा रहे हैं तो आपको सही समय का चयन करना चाहिए। और शास्त्रों में हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाने के लिए सुबह या संध्या काल आरती के समय का सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। नंबर 3, दिन का चयन करें। दोस्त, शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को मंगलवार और शनिवार के दिन विशेष रूप से पूजा जाता है। इस दिन हनुमान जी स्वयं अपने भक्तों से मिलने के लिए आते हैं। इसीलिए यदि आप हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाने की सोच रहे हैं तो आपको मंगलवार के दिन ही लड्डू चढ़ाना चाहिए। यदि संभव न हो तो शनिवार के दिन चढ़ा सकते हैं। नंबर 4, लड्डू का चयन करें। दोस्ती, आजकल बाजार में कई प्रकार के लड्डू मिलने लग गए हैं, मगर हनुमान जी को आज भी किसी खास प्रकार के लड्डू का भोग लगाया जाता है। असल में दोस्त, शास्त्रों के मुताबिक हनुमान जी को बेसन के लड्डू या मोतीचूर यानी बूंदी के लड्डू सबसे ज्यादा पसंद है। इसीलिए यदि संभव हो तो हनुमान जी को लड्डू शुद्ध देसी घी में बेसन के लड्डू या मोतीचूर के भोगे हुए लड्डू चढ़ाएं। यदि संभव न हो तो फिर आप अन्य घी या तेल से बने बेसन के लड्डू या मोतीचूर के लड्डू चढ़ा सकते हैं। नंबर 5, स्थान की शुद्धि करना। जब आप हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाने जाएं या फिर घर पर लगाएं तो ऐसे में आपको सबसे पहले भगवान हनुमान जी के उस स्थान को शुद्ध जल से धोना चाहिए और उस स्थान को साफ करना चाहिए। उसके बाद ही आप लड्डू चढ़ा सकते हैं। यदि आप घर पर चढ़ा रहे हैं तो ऐसे में आपको घर के किसी पवित्र स्थान को साफ करना चाहिए। फिर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर हनुमान जी की प्रतिमा रखें, फिर लड्डू चढ़ाएं। यदि आपके घर में हनुमान जी का मंदिर है तो पहले उस मंदिर को पवित्र करें, साफ करें और फिर वहां पर पूजा करते हुए हनुमान जी को लड्डू चढ़ाएं। नंबर 6, तुलसी दल का प्रयोग। दोस्त, शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी के भोग में तुलसी न होने पर वह भोग मान्य नहीं होता। इसलिए हनुमान जी को भोग में तुलसी पत्ते अनिवार्य हैं। इसलिए आपको लड्डू के ऊपर 1-2 साफ तुलसी के पत्ते रखने हैं, फिर हनुमान जी को चढ़ाना चाहिए। नंबर 7, लड्डू चढ़ाने की प्रक्रिया। हनुमान जी को लड्डू चढ़ाने से पहले आपको प्रत्येक लड्डू को किसी खास बर्तन में रखना चाहिए और यह बर्तन साफ सुथरा हो। इसके बाद में आप लड्डू को लेकर हनुमान जी के सामने जाएं और फिर हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा का जाप करें, हनुमान जी के ध्यान में मगन हो जाएं। इसके बाद में हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाएं। यानी अब आपको हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाना है। ध्यान रहे कि लड्डू चढ़ाते समय एक मंत्र का जाप करना होता है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। असल में दोस्त, इस मंत्र का जाप करने से भगवान हनुमान जी आपके द्वारा चढ़ाए गए भोग को स्वीकार करते हैं और लड्डू चढ़ाते समय इसे बोलना काफी अच्छा माना जाता है। इससे भगवान हनुमान जी खुश होकर आपका भोग स्वीकार करते हैं। नंबर 8, जल अर्पण करें। जब आप हनुमान जी को लड्डू का भोग लगा देते हैं, मतलब लड्डू चढ़ा देते हैं,
तब आपके पास रखने हुए शुद्ध जल भी हनुमान जी को चढ़ाना होता है, जो कि लगभग हर मंदिर में रखा मिलता है। यदि आपके घर में नहीं है तो आपको भोग लगाने से पहले साथ में रखना जरूरी है और भोग लगाने के बाद में जल अर्पित करना चाहिए। नंबर 9, आरती और प्रार्थना करें। अब आप फिर से हनुमान जी का ध्यान करते हुए उनकी आरती करें, उनके लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें, अपनी मनोकामना को हनुमान जी के सामने रखें। नंबर 10, अब प्रसाद भी में बांटें। यदि आप हनुमान जी के लड्डू का भोग लगा देते हैं तो आपको फिर प्रसाद को घर में सभी को बांट सकते हैं। यदि आप घर से बाहर किसी प्रसाद को बांट सकते हैं तो वहां भी बांटें। इस तरह से दोस्तों आपको सही विधि और नियम का पालन करते हुए हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि बिना विधि और नियम से लड्डू का भोग लगाया जाए तो वह मान्य नहीं होता। आशा है कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। अब आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट कर देना।